Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the chapter number 4 of class 12 physics from the NCERT, moving charge and magnetism after the इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 में सब कुछ डेरिवेशंस देखे हैं रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी बात करेंगे मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिकली मैग्नेट के बारे में सोचते हैं तो मैग्नेट जो होते हैं, मैं बचपन जैसी बात नहीं करूंगा टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बट यहाँ पर दो बातें जरूर बोलूंगा। ठीक है, वन जो एक नेचुरल मैग्नेट है और दूसरा ठीक है हम जो डेवलप करते हैं बाय यूज ऑफ अस वी कैन डेवलप द मैग्नेट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर जो किसी भी कंडक्टिंग वायर पे, लेट वी कंसिडर, मान लीजिए कि कोई एक वायर है, the length of wire will be equal of small l, length of wire will be equal of small l. Okay student, and this is any observation point p. What is the mean of the p? P, that means any observation point p. यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई ठीक है इंसुलेटेड वायर है जिसपे लगातार हम करंट फ्लो करेंगे, तो ये जो वायर है इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म? जैसा कि आपने मैग्नेट में देखा है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, या तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज द मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट, तो ये जो प्रॉपर्टी है बाय यूज ऑफ द मैग्नेट, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं बाय यूज ऑफ द इंसुलेटिंग कॉपर वायर कैरिंग करंट। मतलब एक वायर में लगातार हम करंट फ्लो करेंगे तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट डेवलप इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस अ मैग्नेटाइजेशन। ओके स्टूडेंट, सो ध्यान से देखिए, टुडे वी टेक अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 4, बायो-सेवर्ट लॉ। एग्जाम में आपसे कैसा पूछा जाता है? ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वन मोर टाइम, ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटेड कॉपर वायर करंट कैरिंग। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर द बायो-सेवर्ट लॉ। ओके स्टूडेंट, ड्राइव अ डेरिवेशन या ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर बायो-सेवर्ट लॉ। ये तो अभी तक मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, अब ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, बायो-सेवर्ट लॉ। व्हाट इज द मीन ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ? फर्स्ट वन, बायो-सेवर्ट इज अ नेम ऑफ द फिजिक्स साइंटिस्ट जिन्होंने ये डेरिवेशन को क्या करा है, डिफाइन करा है। लेट वी कंसीडर ए बी। व्हाट इज द मीन ऑफ द ए बी? ए बी दैट मींस अ कंडक्टर कैरिंग करंट कैपिटल आई। ये एक वायर है जिसमें फ्लो ऑफ अमाउंट कितना है, विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई। कंसीडर अ स्मॉल लाइन एलिमेंट डी एल। व्हाट इज द मीन ऑफ द डी एल? मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वायर है, लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल ऑफ एल, सो दिस स्मॉल पार्ट डिफाइंड बाय द स्मॉल एलिमेंट्री। इसका क्या नाम हो गया स्टूडेंट? स्मॉल एलिमेंट्री। ठीक है, याद रहेगा चैप्टर नंबर 4 के लिए जब भी हम कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेंगे, डिफाइंड बाय द स्मॉल एलिमेंट्री, ये क्या है? लेंथ, सो इट इज डिफाइंड बाय स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। एंड डी इज अ फिजिकल सिंबल ऑफ स्मॉल, जैसा कि हम डेल्टा रिप्रेजेंट करते थे। यस, ठीक है, क्लास 11 में आपने देखा होगा डेल्टा। तो डेल्टा समथिंग जस्ट लाइक अ डी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डी एल, दैट मीन्स अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है। तो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ इन द केस ऑफ द सरफेस इज डिफाइंड बाय स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस।
ए दैट मीन्स डी ए। अगर जो आप इस पूरी फील्ड को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करें तो दिस पार्ट विल बी इक्वल ऑफ डी एस, total area will be equal of A. So small area defined by the dA, the volume will be equal of V such that small defined by the dV. What is the mean of the dl? Dl that means a small elementary length, dV that means a small elementary volume, ds that means a small elementary surface. Okay student, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, let we consider AB is a conductor carrying current capital I. Okay student, P, what is the mean of the P? P that means a small element, P that means a observation point and distance between the observation point and small elementary length. Let we consider the length of conductor will be equal of L such that this part will be equal of DL. अभी हाल मैंने बताया, अगर जो टोटल लेंथ कितनी स्टूडेंट L, तो ये जो छोटा सा हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, मतलब DL. अगर जो टोटल S है तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस, दैट मीन्स DS. अगर जो टोटल वॉल्यूम V है तो स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम विल बी इक्वल ऑफ DB. ओके सर, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार एक चीज को इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो है ये चैप्टर का स्टार्टअप है, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे तो मैं उनको डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है, let AB that means a conductor, length of conductor will be equal of small l such that the length of small elementary line या small elementary length will be equal of DL. P, what is the mean of the P? P that means any observation point and distance between observation point and small elementary length will be equal of small r. Okay student, and angle will be equal of theta. ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पर बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय E. ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मे बी डिफाइंड बाय द वेक्टर E in the case of the electric field. In the case of the magnetic field defined by the vector B. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कितना बोलेंगे? dB. बट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ दिस फील्ड डिफाइंड बाय द dB. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, dB दैट मीन्स intensity of magnetic field due to small elementary length. Student, now we define the second part of the question, most important part of each and every question in the physics, derivation. Okay student, आपको इसका explanation आ गया? ध्यान से देखिए, according to the Biot-Savart's law, यहाँ पे लिखा हुआ है intensity of magnetic field due to small elementary length depends on the following factors. First one, dB is a directly proportional I. Okay student, and second one, dB directly proportional dl. Third one, dB is a directly proportional of sin theta, and last one, dB is a directly proportional of 1 by r square, equation number 4. Okay student, dB is a directly proportional I. What is the mean of the dB? dB that means a intensity of magnetic field due to small elementary length. Okay student, intensity of magnetic field due to small elementary length, that means a dB, is a directly proportional to, what is the mean of the I? I that means the amount of current, directly proportional to amount of current, capital I. I hope you getting the first point. dB is a directly proportional I. dB that means the intensity of magnetic field due to small elementary length is a directly proportional of flow of current or amount of current. Second, dB is a directly proportional dl. What is the mean of the dl?
dl, that means a small elementary length, such that second point, intensity of magnetic field, intensity of magnetic field due to small elementary length dB is directly proportional to, what is the mean of the dl? Dl, that means a small elementary length. Okay student, this is a second factor. First one, dB is a directly proportional I. Second one, dB is a directly proportional dl. Third one, dB is a directly proportional of sine theta. So what is the mean of the dB? Again, intensity of magnetic intensity of magnetic field due to small elementary length is directly proportional to, what is the mean of this sentence? Sine theta, that means a sine angle. Okay student. Third point, intensity of magnetic field due to small elementary length is a directly proportional of sine angle. Fourth one, what is the mean of dB? dB again, intensity of magnetic field due to small elementary length is inversely proportional to square of distance. What is the mean of the r? R, that means a distance between observation point and small elementary length. Distance between observation point and स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ. देखिए स्टूडेंट, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जो आप एग्जाम में बैठे हो. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से dB is a directly proportional I, dB is a directly proportional dl, dB directly proportional sin theta, and dB inversely proportional 1 by r square. Now by use of equation first, second, third and fourth, we can say, ध्यान से देखिएगा, LHS dB 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 dB. So dB is a directly proportional. Here we getting the I dl sin theta r square. So I dl sin theta by r square. Okay student, by use of the equation number first, second, third, fourth, we can say dB is a directly proportional I dl sin theta by r square. Proportional replaced by any constant. Let me consider constant will be equal of capital K such that K I dl sin theta by r square. Okay student, here K is any constant. आप ध्यान से देखेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो K will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught. K के लिए कितना होता है? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो K will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught. बट जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो मैं उससे बोलूंगा म्यू 0 by 4 pi. So dB will be equal of mu 0 whole by 4 pi I dl sin theta by r square. This is the final expression for the Biot-Savart law. स्टूडेंट रिकॉल करते हैं. According to the Biot-Savart law, first point, dB is a directly proportional I. What is the mean of the dB? dB, that means the intensity of magnetic field due to small elementary length is a directly proportional amount of current. That is the first point. Second one, intensity of magnetic field due to small elementary length is a directly proportional of small elementary length. Second one, intensity of magnetic field is a directly proportional of sine angle. अगर जो आप प्रैक्टिकली भी ये चीजें समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स डीबी. सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, अगर जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाएगा, फॉर एग्जांपल आप ही है, आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं डिस्टेंस
कम है तो उसको प्रॉपर साउंड आएगा, बट जैसे जैसे आपका फ्रेंड आपसे दूर जाएगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो कम्युनिकेशन में भी गैप होगा। तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स अनदर फॉर्म ऑफ द फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में बोल सकता हूँ डिपेंड्स ऑन द आर। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, डिपेंड्स ऑन द एंगल, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन दैट मीन्स एंगल, तो अगर जो एंगल में वेरिएशन होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज मिलेगा। सेकंड वन, अगर जो मैं पर्टिकुलर किसी ठीक है एक पॉइंट पर बैठा हूं, लेट वी कंसीडर दिस पॉइंट डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, तो अगर जो मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करूंगा और डिस्टेंस कांस्टेंट ही होगी, तो ये अगर जो ये इंक्रीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ और वो वहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ, बट मेरे पास क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं और हम सब उससे कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको ज्यादा साउंड फील होगा, दैट इज कंपलसरी। तो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ अगर जो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट मैंने पहले ही बताया है, करंट फ्लो होगा तभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो जितना करंट फ्लो होगा उतना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो आप प्रैक्टिकली भी इन चारों पॉइंट को समझ सकते हैं बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट मीन्स आप मर्ज कर दिया चारों इक्वेशन को, डीबी 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 डीबी, दैट मीन्स डीबी आई डी एल साइन थीटा बाय आई स्क्वायर। स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। सो आई फर्स्ट, डी एल सेकेंड, साइन थीटा थर्ड एंड आर स्क्वायर इज अ फोर्थ स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर आपने बचपन से सुना है प्रोपोर्शनल रिप्लेस होता है किसी एक पर्टिकुलर केस से, ठीक है। आप बोलते हैं कांस्टेंट के इज एनी कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिक मीडियम, के विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, के विल बी इक्वल ऑफ μ0/4a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द μ0/4a, विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power -7। अगर जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई will be equal of 10 to the power -7। I hope student you getting the proper derivation related to बायो-सेवर्ट लॉ। और इस स्टेटमेंट का हम हर डेरिवेशन में, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी डेरिवेशन करेंगे लगभग सभी में वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ dB। dB will be equal of μ0/4 pi ideal sin theta by r square। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, please like, share and also subscribe our channel and also study all subject from our channel. Thank you so much, my dear students.